आज पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, अगर यहाँ से लाइट को पास किया जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि लाइट, कुछ भी ऑब्जेक्ट को पास किया जाएगा, जब यहाँ से आया अगर टकरा के वापस आ जा रहा है, उसी को कहा जाएगा रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो अभी तक पढ़ रहे थे टकरा के आ जा रहा था उसके बारे में, लेकिन क्या होगा, अगर यहाँ से कुछ भी पास कराया जा रहा है और इधर पार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब इस पार हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल अपना ले सकते हैं, जैसे बॉल रहता है, आराम से कुछ काम हम कुछ नहीं, मतलब मन नहीं लगता है तो क्या करते हैं, बॉल लेते हैं, दीवार में फेंकते हैं, रुकते हैं, फेंकते हैं, रुकते हैं। यह क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्या उस पार हो रहा है? क्या नहीं। लेकिन क्या होता है, जब क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पार जब चला जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा? रिफ्रैक्शन। तो ये तो कॉन्सेप्ट अब पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है और रिफ्रैक्शन किसे कहा जाएगा। टकरा के वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, और टकरा के वापस नहीं आएगा, उस पार चला जाएगा तो रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। तो आज क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऐसा मीडियम टकराने के बाद ये वापस नहीं आ रहा है, उस पार चला जा रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, एक यहां पर मिरर रखा जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल रे है। जब लाइट को इससे पास कराया जाता है, ये इंसिडेंट रे है, जब लाइट को पास कराया जाता है तो एक मीडियम में चेंज होने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये बेंड करता है। क्या करता है? बेंड करता है। तो जब बेंड होगा तो ये सीधा जाना चाहिए तो ऐसा, ठीक है, लेकिन ऐसे ना जा करके क्या करता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस प्रकार से जाएगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा? इसका थिकनेस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये मिरर है और इसे टकराने के बाद क्या होता है, सीधा न जा करके थोड़ा ये मुड़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें लाइट को पार हो जा रही है, उस पार हो जाए तो रिफ्रैक्शन होगा ही। क्या हो रहा हो? रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब ये लाइट यहाँ पर आया, ये सीधे ना जाकर क्या होता है, ये थोड़ा बेंड हो जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? रिफ्रैक्शन का ये यहाँ पर एक पहला स्टेप पढ़े हम लोग। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये पढ़ना है, क्रिटिक एंगल एक होता है, क्रिटिक एंगल। आखिर ये क्या होता है क्रिटिक एंगल? क्रिटिक एंगल देखिए क्या होता है, अगर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जैसे यहाँ से क्या किया गया, लाइट को पास कराया गया, तो सीधे न जाकर के क्या किया, इस प्रकार से चला गया, और थोड़ा तिरछा किया जाएगा तो ये इस प्रकार से न जाकर क्या होगा, और थोड़ा तिरछा जाएगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा एंगल बनेगा जिसे क्या कहता है, लाइट को यहाँ पास किया जाएगा और ये क्या होता है, बेंड हो करके, मतलब सीधे पार ना होकर के क्या होता है, नॉर्मल रे पर एकदम सीधा इस पर चला जाएगा, इस पर ओवरलैप करेगा नॉर्मल रे पर, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है क्रिटिक एंगल। मतलब जो एंगल से यहाँ से लाइट को पास कराया गया और यहाँ जब टकराने के बाद क्या होता है, ये क्या होता है, सीधे नॉर्मल रे पर चला जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्रिटिक एंगल कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो यहाँ से जो लाइट आ रहा है, जो एंगल जो बनेगा, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, ठीक है, और जो इधर जो रे जो बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पर जो रे बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे एंगल बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल बोला जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर एक लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर ले जाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे क्या होता है, एक मीडियम लोग कांच का ग्लास रखा गया है, कांच है यहाँ पर। अब यहाँ से लाइट को जब पास कराएंगे तो क्या होगा, ये रेयर मीडियम है। क्या है ये? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। रेयर मीडियम एक होता है डेंसर मीडियम,
रेयर कहने का मतलब आता है जिसका डेंसिटी बहुत ही कम है, और डेंसर मतलब आता है जिसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। एक तो रेयर मीडियम यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एयर होगा, जबकि ये क्या है, ग्लास है। क्या है ये, ग्लास। अगर लाइट को यहाँ से पास कराया गया, ठीक है, तो क्या होता है, जैसी ग्लास में आता है तो ऐसे तो जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, बेंड हो जाता है। क्या होगा, बेंड होगा। और जैसी लाइट क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में फिर जैसी आता है, फिर से वही क्या होता है, वही एंगल को वो फॉलो करना शुरू कर देता है। मतलब क्या होता है, जिस एंगल से यहाँ पर आया था वही एंगल यहाँ पर भी फॉर्म होगा, यानी कि इस एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट दिए थे किसके द्वारा दिया गया था, स्नेल्स के द्वारा दिया गया था। स्नेल्स, जब स्नेल्स के द्वारा दिया गया था तो यहाँ पर दो लॉ यहाँ पर पढ़ना है, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलिए या स्नेल्स लॉ बोलिए। तो स्नेल्स लॉ आखिर है क्या, तो यहाँ पर समझते हैं। स्नेल्स लॉ, तो सबसे पहला लॉ देखिए, आप याद कीजिए वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या बताया गया था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सभी कहाँ पर करता है, एक ही प्लेन पर लाई करता है, एक ही प्लेन पर। सेम चीज यहाँ भी वही पढ़ना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के जगह पर यहाँ पर क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे सभी एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। ये पहला आपका लॉ है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे सभी कहाँ पर होगा, प्लेन, सेम प्लेन पर ये लाई करेगा, लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये फर्स्ट था। अब सेकेंड लॉ क्या था, तो सेकेंड लॉ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखिए सेकेंड लॉ देखिए क्या बताया गया है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। आखिर ये क्या होता है, ये सेकेंड लॉ है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन आई मतलब क्या होता है, ये जो एंगल जो यहाँ बनेगा और ये जो एंगल जो बनेगा दोनों का रेशियो सेम रहेगा। क्या रहेगा, दोनों का रेशियो सेम रहेगा। तो स्नेल्स के द्वारा यही दो लॉ दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ कहिए आप या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहिए। तो इसमें क्या बताया गया, जब एक लाइट जब आता है रेयर मीडियम जब डेंसर मीडियम में जब जाएगा तो क्या होगा, वो बेंड करेगा। क्या करेगा, ये बेंड करेगा, और जैसे ही बेंड करेगा फिर से डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो फिर से ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइट जो रहता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद ये चेंज होता है। सर डेंसर मीडियम में इसका अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या होता है, किस रेशियो में ये लाइट जो आ रहा है किस रेशियो में मुड़ेगा, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा, ये क्या हो रहा है, एक यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जो होता है, अब यहाँ पर जाना चाहिए तो इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये सीधे न जाकर के क्या होता है, ये मुड़ जा रहा है। क्या होगा, मुड़ जा रहा है। और क्या होता है, जैसे ये क्या होता है, डेंसर मीडियम से फिर से रेयर मीडियम में आता है तो कहाँ जा रहा है, फिर से ये बेंड हो जा रहा है। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि कितना बेंड होगा, तो इसको किस चीज़ में पढ़ना पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि आखिर ये कितना मुड़ेगा, ठीक है, कितना मुड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, इसमें क्या बताया गया है कि अगर एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होता है, ये नॉर्मल रे की ओर भागेगा। क्या होगा, नॉर्मल रे की ओर भागेगा। और डेंसर से जब रेयर की ओर आएगा तो क्या होता है, नॉर्मल रे से दूर भागेगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, जब इसमें क्या बताया गया है, जब रेयर से डेंसर में जब जाएगा, क्या जाएगा, लाइट जाएगा, तो क्या होता है,
जो लाइट जो रहता है नॉर्मल की ओर नजदीक आएगा, नॉर्मल के तरफ बेंड होगा। किधर बेंड होगा? नॉर्मल के तरफ बेंड होगा। अगर यही उल्टा कर दीजिए, डेंसर से जब रेयर में जब जाएगा तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगा। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? मतलब क्या होता है, डेंसर से जब रेयर में आएगा तो नॉर्मल से क्या हो रहा है? ये दूर भागेगा। ऐसे आना चाहिए था, देखिए ऐसे, लेकिन क्या होता है ऐसा ना आकर के क्या होता है, इससे दूर न भाग रहा है तो दूर भागेगा। जबकि क्या होता है, रेयर से जब डेंसर में आएगा तो क्या होता है, ये नॉर्मल रे का नज़दीक में आता है। तो ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। ये जो दो बताया गया है, यहाँ से देखिए इंसिडेंट रे आया और यहाँ पर थोड़ा बेंट हुआ ना, तो ये क्या होता है, ये 2 1 जो लिखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। इसका मतलब क्या होता है, मीडियम 2 से 1, मतलब क्या होता है, मीडियम 1 से जब 2 में जाएगा तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कहाँ जा रहा है, 1 से 2 में जाएगा, तब उसके लिए यहाँ देखिए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि क्या होता है, मीडियम 1 मतलब क्या होता है, हवा में जितना स्पीड का लाइट का स्पीड है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, और उसके बाद क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और इस मीडियम में कितना लाइट का स्पीड है तो उसको यहाँ लिखेंगे, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और सेम अगर इसको क्या करना है, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम का पता करना है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि क्या होता है 1 2 दिया गया है, यानी कि मीडियम 1 और 2 दिया गया है। जब भी इस टाइप से निकालना रहेगा, यानी कि क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि डेंसर से क्या होगा, जब रेयर में जाएगा तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब इसमें जितना स्पीड ऑफ लाइट होगा और उसको क्या से डिवाइड करेंगे, मीडियम 1 से डिवाइड करेंगे। बाहर आ जा रहा है, यानी कि बाहर क्या है, एयर है, तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। मतलब सीधा सा बात देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम लोग को निकालना रहता है तो क्या करेंगे, पहला मीडियम को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद सेकेंड मीडियम में कितना स्पीड है उसको लिख दिया जाएगा, दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको किस चीज़ से भी डिनोट किया जाता है, तो म्यू से भी डिनोट किया जाता है, म्यू से भी इसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई भी चीज़ का रहता है, जैसे क्या होता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, तो डायमंड का क्या होगा, एक ग्लास का क्या होगा, वॉयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग को पता करना है तो इसका फॉर्मूला देखिए इस प्रकार से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम रहे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में जितना भी स्पीड का लाइट रहे, मतलब कितना 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड, तो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 3 लाख ले लेंगे सबसे पहले हवा का में स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बटा में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और जो मीडियम से पास कराया जा रहा है उसमें लाइट कितना, उसका स्पीड कितना होगा, उससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है कि किसका कहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो यहाँ पर डाटा में दिया गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो इसका आंसर होगा डायमंड का होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी बहुत कुछ का यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक और चीज़ यहाँ पर समझने का बात है कि लाइट जो रहता है, लाइट का स्पीड जो ट्रेवल करता है, इसको हम लोग दूसरे पेज में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए क्या होता है, इसमें ये पढ़ना है कि लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर दम स्पीड में जाएगा, कहाँ पर स्लो हो जाएगा, और कहाँ पर क्या होता है सबसे तेज़ी से जाएगा। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार से मिलेगा। आपको याद होगा कि साउंड जो रहता है किस प्रकार से ट्रेवल करता है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं ट्रेवल करता है तो सॉलिड में ट्रेवल करता है। कहाँ ट्रेवल करता है, सॉलिड। उसके बाद इसका स्पीड कहाँ होता है, लिक्विड में ट्रेवल करता है, उसके बाद गैस, अब उसके बाद वैक्यूम में तो ये जाता ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो लाइट ना पढ़ा रहे थे, साउंड कैसे पहुंच गए, लाइट पढ़ाते पढ़ाते साउंड,
तो जस्ट इसका देखिए, इसको याद करने का तरीका देखिए, जिस प्रकार से साउंड सॉलिड में सबसे तेजी से जाता है, लिक्विड उसके बाद सेकेंड में लिक्विड है, उसके बाद गैस, और वैक्यूम जहाँ रहेगा वहाँ पर क्या होता है, साउंड ट्रेवल नहीं के बराबर करता है। सेम वही चीज़ क्या होगा, अब यहाँ पर पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट क्या होता है, जस्ट इसको उलट दीजिए, क्या करना है, इसको उलट दीजिए। यानी कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ ट्रेवल करता है, सबसे ज़्यादा स्पीड, तो इसको सबसे पहले ले आइए, वैक्यूम में सबसे पहले होगा ज़्यादा, उसके बाद सेकेंड क्या होगा, गैस। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि क्या होता है, इसको एक तरह से सजा दीजिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका आंसर इस प्रकार से होगा। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड में लाइट ट्रेवल करेगा, और उसके बाद सबसे कम और सबसे स्लो जो कहीं पर करता है तो वो सॉलिड में करता है। तो ये लाइट के बारे में था। अब वही बताया गया था कि लाइट जो रहता है जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आता है तो लाइट का स्पीड घट जाता है, न कि बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आएगा, मतलब एक मीडियम से दूसर का मीडियम में आएगा, दूसर का मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है, तो वहाँ पर लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। अब जैसे क्या होता है, कांच लेते हैं, ग्लास, तो कांच जब लिया जाता है, ग्लास क्या है, सॉलिड न है, तो सॉलिड में क्या बताया गया है, सबसे कम स्पीड में जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लाइट का स्पीड सबसे कम कहाँ रहेगा, तो सॉलिड में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वैक्यूम में। जबकि साउंड का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। साउंड क्या क्या होता है, उल्टा। सॉलिड में सबसे तेजी से क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है, और क्या होता है, वैक्यूम में क्या होता है, नहीं ट्रेवल करता है। जबकि क्या होता है, इसमें बहुत तेजी से ऐसा होता है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन बताया गया कि लाइट जब क्या होता है, इस पार से उस पार हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है, लेंस अगर रहे तो उसमें किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेंस जो रहता है, स्फेरिकल लेंस दो प्रकार का होता है। पहला हो जाता है कॉन्वेक्स होता है, दूसरा जो होता है कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉनकेव क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो लेंस जो दिख रहा है ये क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस। जबकि ये क्या है, कॉनकेव लेंस। तो दोनों का क्या खासियत होता है, तो इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव लेंस किसको कहा जाएगा, कॉन्वेक्स किसको कहा जाएगा। तो जानते हैं, कॉन्वेक्स याद रखेगा, इसको क्या होता है, उत्तल लेंस कहा जाता है हिंदी में। जो उठल रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स है, और जो पचकल रहेगा तो क्या होगा, कॉनकेव। ऐसे भी नाम से भी क्या लग रहा है, क्या होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो बीच में बल्ज रहेगा, मतलब उठा हुआ रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या होता है, बीच में पचका हुआ रहेगा। तो दोनों का खासियत क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, किस प्रकार से इमेज बनेगा, तो इसके बारे में अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला बात, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब आप लोग बोलिएगा कि ये बात समझ में नहीं आ रहा है सर, कि कन्वर्ज मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, तो देखिए जब लाइट यहाँ पर जब आएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल रे को एक ड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब लाइट को जब यहाँ से पास कराया जाएगा तो ये क्या होता है, लाइट जो रहेगा मुड़ जाएगा। लाइट को जब पास कराया जाएगा तो क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, ठीक है। जब भी इस प्रकार से होता है, जब मुड़ जाता है उसको क्या कहा जाएगा, कन्वर्ज। बोले एक जगह जमा हो जा रहा है, बटोरा जा रहा है, तो इसी को कहा जाएगा कन्वर्ज। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है इसको, कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर देखिए इसका जस्ट उल्टा कॉनकेव में देखिए क्या होता है कि जब इसमें लाइट जब पास किया जाता है, नॉर्मल रहे, जब इसमें लाइट पास किया जाएगा तो क्या होगा, ये छितरा जाएगा। क्या होगा, छितरा जाएगा। इसमें बटोरा रहा था, इसमें छितरा रहा है, यानी कि कब हुआ, जब लाइट क्या होगा, जब एकदम पूरा बिखर जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा, डाइवर्ज, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब लगाएगा, अपने आप याद रहेगा। जब यहाँ से हम लोग लाइट इसमें पास किए, जब क्या होगा, सब बटरा के एक ही जगह हो गया, तो क्या दूर इसका लाइट जा पाएगा क्या,
नहीं जाएगा। जब लाइट दूर जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, हम लोग दूर देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। अरे लाइट जाएगा तब ना देख पाएंगे, लेकिन जब दूर इसमें लाइट जा ही नहीं पाएगा तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो क्या होता है, ये सिर्फ नज़दीक के लिए दिखाई देता है, दूर इसका लाइट नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम लोग दूर इसको नहीं देख पाते हैं। तो क्या होता है, ये नियर, नज़दीक देखने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। जबकि क्या है, बीच में ये पचकल है, तो अगर बीच में मोटा है तो लाइटवा को रोकबे नहीं करेगा। जब लाइट को रोकेगा तो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे क्या? नहीं। तो क्या होगा, नियर साइटनेस के लिए इसका होता है, यूज किया जाता है। किसके लिए? नियर साइटनेस के लिए यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कौन बीमारी क्या होता है इसको अभी कुछ नहीं पढ़ना है, बस अभी जानना है कि आखिर लेंस में क्या है, खास क्या बात है। अब इसमें देखिए कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है, जब लाइट पास करते हैं यानी कि दूर फेंका जाता है, मतलब दूर दूर तक चला जाता है। ये तो बटरा नहीं ना रहा है, बिखर जा रहा है, यानी कि जब दूर देखना रहेगा तो कौन सा लेंस का यूज करेंगे? कॉनकेव। यानी कि क्या होता है इसमें, फार, बहुत ही दूर इसका इमेज बनेगा, फार साइटनेस। तो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं कि इसमें जो इमेज जो बनेगा, क्या बनेगा, इमेज जो बनेगा किस नेचर का रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जो इमेज बनेगा पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। तो इसका याद रखने का एकदम आसान तरीका, जब राइट हैंड तरफ कोई भी इमेज बने तो प्लस, जब लेफ्ट हैंड तरफ जब इमेज बने तो निगेटिव, माइनस। तो इसका इमेज किधर बन रहा है, लेंस का दूसरे साइड यानी कि पॉजिटिव। तो किसका, इसका नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव नेचर रहेगा, इसका पॉजिटिव नेचर रहेगा। सेम उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर देखिए, अगर ये बनेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, कुछ पता रहेगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं और क्या होता है, इस टाइप से इधर इमेज बना दिया जाता है। यानी कि क्या होता है, मिरर का इधर साइड इमेज बन रहा है, तो इसका नेचर कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये क्या होता है, लेंस हुआ। ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस हुआ। अब इसका यूज जो देखते हैं, जो मैक्सिमम कहीं पर भी जो लेंस लगाया जाता है, चाहे हमारा आंख में, चाहे क्या होता है कोई भी कैमरा हो, चाहे माइक्रोस्कोप है, सब जगह क्या यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल होगा, मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो आँखिया में कौन सा लेंस रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। कैमरा में कौन सा लेंस रहेगा, वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स। माइक्रोस्कोप, तो ये सभी जगह क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। जबकि क्या होता है, कॉनकेव का कहाँ, तो चश्मा में यूज किया जाएगा। यानी कि जहाँ दूर देखना रहेगा तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉनकेव। मतलब जब दूर देखना है यानी कि क्या होगा, बाइनोकुलर, ठीक है, बाइनोकुलर में क्या यूज किया रहेगा, कॉनकेव का यूज किया हुआ रहेगा। जबकि क्या होता है, टेलीस्कोप, तो वहाँ क्या यूज किया जाएगा, कॉनकेव का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का लेंस का यूज किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस में किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर दिया जाता है। ये क्या है, नॉर्मल रे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो पिछला क्लास में बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रिलेशन जो है, एक क्या है, एक ब्लाइंड लव है, ठीक है। सेम उसी को फॉलो यहाँ पर भी करना है, सारा कुछ यहाँ पर आपको याद रहेगा। इसको समझ लेते, F1 है, ये क्या है, F2 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसका इमेज कैसे बनता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसका क्या होता है, ये इन्फिनाइट पर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनाइट पर है, तो इन्फिनाइट से क्या होता है, हमेशा रे जो आता है कैसा आएगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल टू नॉर्मल रे। और जब यहाँ से होगा तो यहाँ से क्या होगा, बेंड हो जाएगा। यहाँ पर भी F1 और F2 होगा, ठीक है। और एक जो रे जो जाता है सीधा इस प्रकार से जाता है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है। और ये जो जाएगा क्या होता है, पैरेलल ये चला जाता है, क्या हो जाता है, ये पैरेलल जाएगा। तो
तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब ये इन्फिनाइट पर रहे तब फोकस पर बनेगा। तो इसका ये बताया गया है कि जब इन्फिनाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा रहेगा, डिमिनाइज साइज रहेगा। अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है एफ के जस्ट पीछे रहे, कहाँ रहे, एफ के जस्ट पीछे रहे, तो यहाँ से क्या होगा, एक पैरेलल लाइन जाएगा और सेम यहाँ पर क्या होता है, इसके जस्ट नीचे इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर जब देखते हैं जब f के पीछे रहे, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनता है, f1 और f2 के बीच में बनेगा। और साइज कैसा रहेगा, डिमिनाइज साइज रहेगा, मतलब छोटा साइज में रहेगा। ठीक है, इसके अपेक्षा क्या रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर यही ऑब्जेक्ट यही कहाँ रहेगा, f2 पर है, कहाँ रहे, f2 पर है, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ भी f2 पर बनेगा। जैसे देख लीजिए इस प्रकार से f1 f2, तो यहाँ से एक लाइन f1, यहाँ भी f2, और यहाँ पर क्या होता है, जो इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, f2, और सेम साइज का इमेज बनेगा। अब तो ये बता दिया गया था कि f2 पर रहेगा तो कहाँ पर इमेज बनेगा, f2 पर, और f2 और f1 के बीच में अगर कोई इमेज रहेगा तो कहाँ बनेगा। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या होगा, एक f1 से ड्रॉ करते हुए यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब यहाँ एक लाइन और जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये f2 के बाद बनेगा। कहाँ बनेगा, f2 के बाद। तो देखिए क्या होता है, f2 और f1 के बीच में रहेगा तो f2 के बाद बनेगा, और इमेज कैसा रहेगा, इससे बड़ा बनेगा इमेज। ठीक है, कैसा बनेगा, इमेज बड़ा बनेगा। अगर यहाँ पर क्या रहेगा, f के पास रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, f के पास रहेगा, तो लाइन तो यहाँ पर क्या आएगा, पैरेलल आएगा, और ये क्या होता है, f1 से जुड़ा हुआ इस प्रकार से जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक रे और आएगा, और ये भी क्या होता है, इसी का पैरेलल चला जाएगा। इसका इमेज कहीं पर बनेगा ही नहीं, यानी कि इसका क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, इसका कहीं भी इमेज नहीं बनेगा। इसका साइज क्या रहेगा, अरे जब इमेज बनिए नहीं रहा तो साइज का क्या पता चलेगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही बड़ा साइज बनता है। अब यहाँ देखिए f1 के बाद अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तब कहाँ इमेज बनेगा, तो देखिए क्या होता है, एक पैरेलल लाइन यहाँ पर आएगा और इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, ये भी जाता है। अब यहाँ पर भी इमेज नहीं बन रहा, लेकिन क्या होता है, यहाँ पीछे क्या होता है, इमेजिनरी हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर इमेज बनता है। मतलब क्या होता है, ये मिरर का इधर साइड बनेगा। तो अब याद कीजिए, जब इमेज इधर बनता था तब पॉजिटिव नेचर का रहता था, क्या रहता था, पॉजिटिव। और ये इधर जब रहेगा तो कौन सा नेचर का इमेज बनेगा, निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा, जब फोकस f1 के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो क्या किस नेचर का इमेज बनता है, निगेटिव नेचर का इमेज बनेगा। अब यहीं से हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला आखिर होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला का। तो लेंस फॉर्मूला आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए एकदम बहुत ही आसान है, 1 - b/1/u = 1/f। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका, जिस प्रकार से ABCD में क्या होता है, सबसे बड़का क्या आता है, Z होता है। अब बोलेगा बड़का छोटका ABCD भी होता है क्या, मतलब कहने का मतलब समझिए, A1 पर आता है, B2 पर, C3 पर, तो ये क्या हुआ, C3 3 पर आती है, इससे तो बड़ा हो रहा है ना। तो उसी प्रकार से क्या था, सबसे बड़का कौन है, VUF, याद रखिएगा VUF। तो सबसे बड़ा कौन है, V को सबसे बड़का पहले लिखिए। ठीक है, B सबसे जब बड़ा है तो सबसे पहले V, उसके बाद कौन है, U, यानी कि बड़का में से उसके छोटका को घटा देंगे तो कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, ये फॉर्मूला ये हो गया आपका 1/b - 1/u = 1/f। अब फॉर्मूला क्या होता है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, तो पावर का फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है, P = 1/f। मतलब क्या होता है, F को, फोकल लेंथ को क्या करते हैं, उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पावर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है।
अब यहाँ पर बात आ रहा है कि 1/v और 1/u क्या होता है। तो 1/v क्या होता है, ये मीडियम के बारे में बताया गया, रेयर मीडियम से इसका वेलोसिटी जो रहता है उसके बारे में बताया गया। तो v माइनस यू करेंगे, 1/u करेंगे तो 1/f, ये क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा कि कितना लेंस रहेगा, कितना मोटा लेंस रखना है। तो इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। और इसको क्या होता है, पावर को हमेशा किस चीज़ में नापा जाता है, डायप्टर में नापा जाता है। और इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट डी से डिनोट करते हैं, डी से। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या है, डी से डिनोट करेंगे।